Good morning, students of 12th class. We study the preparation of haloalkanes. In our previous lecture, we studied the preparation of haloalkanes from the hydrocarbon alkane and alkene. Today we study next preparation of haloalkane is हमारे पास नेक्स्ट तो प्रिपरेशन ऑफ बाइनेम्स रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। हेलो अल्केन्स के अंदर हम जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन में एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन? तो उसके लिए हम व्हेन अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आर रिएक्ट विद silver fluoride, SbF3 Ag2F2. So we get alkyl fluoride. क्या होता है बच्चों? देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? When alkyl chloride, bromide are react with AgF, SbF3 या Ag2F2, जब हमारे पास अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड है वो किस रिएक्शन करते हैं? AgF से रिएक्शन करेंगे, SbF3 से या Ag2F2 से रिएक्शन करेंगे। सो वी गेट द अल्काइल फ्लोराइड। तो हमें किसका फॉर्मेशन होगा? अल्काइल फ्लोराइड का। क्लियर? जैसे CH3 CH2 Cl, अगर ये AgF से रिएक्शन करेगा, क्लियर? तो ये हैलोजन एक्सचेंज होगा बच्चों। देखिए यहां से ये नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेक हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से Ag से यहाँ से क्या हो गया? आउट हो गया। तो CH3 CH2 किससे जुड़ेगा? इस F से। CH3 CH2 किससे जुड़ेगा? आपका F से। और AgCl यहाँ से क्या हो गया? आउट। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्काइल क्लोराइड से अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्लोराइड से किसका फॉर्मेशन हो गया? फ्लोराइड। इसी टाइप से CH3 CH2Br, अगर ये हमारा SbF3 से रिएक्शन करता है, बच्चों ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 3 फ्लोराइड है, 3 फ्लोरीन है ना, 3F है, तो यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो SbBr3 यहाँ से क्या हो गया? आपका आउट। SbBr3 क्या हो गया? आउट। और 3CH3CH2 3F से जोड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो गया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। 3 molecules of alkyl fluoride is known as the Schwarz reaction। देखिए बच्चों, Schwarz reaction में डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एक्सोथर्मिक इन नेचर। यानी क्या बताया मैंने? डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण। किसके कारण? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण। तो बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड आर रिएक्ट विद AgF, SbF3 या Ag2F2 से रिएक्शन करते हैं तो में अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे CH3 CH2 Cl है, AgF से रिएक्शन करेगा, AgCl आउट हो गया, किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2F प्लस AgCl। CH3 CH2Br किस रिएक्शन करेगा? SbF3 से। यहाँ 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर 3 मोल्स ले लेंगे इसके। SbBr3 आउट हो गया, 3CH3 CH2 3F से जुड़ेगा। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहां पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर? नेक्स्ट एक रिएक्शन है फिनक्लिस्टन रिएक्शन। फिनक्लिस्टन रिएक्शन, इस फिनक्लिस्टन रिएक्शन को बच्चों हम हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनक्लिस्टन या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिनक्लिस्टन रिएक्शन या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां पर क्या होता है बच्चों? व्हेन अल्काइल क्लोराइड and bromide
आर रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड in presence of acetone. So we get अल्काइल आयोडाइड। ये कहता है बच्चों जो अल्काइल क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। देखिए हमारे पास जैसे अल्काइल क्लोराइड है CH3 CH2Cl, इट इज अल्काइल क्लोराइड। या अल्काइल ब्रोमाइड CH3 CH2Br, ये क्या अल्काइल ब्रोमाइड। फिनक्लिस रिएक्शन क्या होती है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन व्हेन अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आर रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड। अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड किस रिएक्शन करते हैं? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में। सो वी गेट अल्काइल आयोडाइड। तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है? अल्काइल आयोडाइड। दैट इज अल्काइल क्लोराइड, दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड। किस रिएक्शन करेंगे? सोडियम आयोडाइड से। किस रिएक्शन करेंगे? सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा भी आपका। तो क्या आउट हो गया? NaCl। तो CH3 CH2 से कौन जुड़ेगा आपका? I। तो CH3 CH2I और प्लस NaCl, यहां से क्या हो गया? आउट। तो यहां पर पहले हाइड्रोजन कौन था? Cl, अब कौन आ गया आपका? आयोडीन। एक्सचेंज हो गया आपका, और एक्सचेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिनक्लिस रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। CH3 CH2Br प्लस NaCl रिएक्शन होगा उसी टाइप से, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये NaBr यहां से आउट हो गया। तो CH3 CH2 किससे जोड़ेगा? I से। CH3 CH2 I और प्लस Na। इसको बोलते हैं बच्चों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दैट इज फिनक्लिस रिएक्शन। फिनक्लिस को क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कि एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन उसको क्या करता है? रिप्लेस करते हैं। व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड आर रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड। जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड किस रिएक्शन करेंगे? सोडियम आयोडाइड से। यानी व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड आर रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सो वी गेट द अल्काइल आयोडाइड। देखिए CH3 CH2Cl क्या बच्चों? क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड। CH3 CH2Br के इथाइल ब्रोमाइड है। किस रिएक्शन करेंगे? सोडियम आयोडाइड से। तो यहां से क्या आउट हो गया? NaCl NaBr। तो CH3 CH2I CH3 CH2I। पहले यहाँ पर हाइड्रोजन Cl था, अब कौन आ गया आपका? आयोडीन। तो ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। इट इज नोन एज द हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट दो प्रिपरेशन और बची हेलोअल्केन्स की, उसके बाद हम हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जिस टाइप से आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद करते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, उसी टाइप से बच्चों आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आपको रिटर्न करने की आवश्यकता है। जितना आप रिटर्न करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप ये सोचे कि बच्चों आप डायरेक्टली आप सिर्फ इंग्लिश की तरफ सिर्फ पढ़ के याद कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ में मैथ की तरफ प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास हेंस-डाइकर बोरोडिन रिएक्शन। हेंस-डाइकर बोरोडिन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या? हेंस-डाइकर बोरोडिन रिएक्शन। हेंस-डाइकर बोरोडिन रिएक्शन क्या है बच्चों? देखिए बड़े ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पर फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड। पहले बताइए फैटी एसिड क्या होते हैं बच्चों? फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये हमारा जो एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, जो एसिड होता है ना, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। यहाँ पर इसको हम एसिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड का जो H है ना, H, ध्यान से समझिए बच्चों फैटी एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक बहुत सिंपल है। ये जो हमारा H है, इस H को अगर हमने किस रिप्लेस कर दिया? सोडियम से। किसे कर दिया? सोडियम से। तो क्या बनेगा? सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर इसको H को हमने किस रिप्लेस कर दिया? पोटासियम से, तो पोटासियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड।
इस H को हमने Ag से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या बनेगा ये, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार, कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इस H को हमने सोडियम से रिप्लेस किया, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, पोटासियम से रिप्लेस किया, पोटासियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर से रिप्लेस किया, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर। तो हेंस डाइक्राबोरॉन रिएक्शन में क्या होता है, जो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, जो हमारे पास सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये क्या हमारे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं बच्चों। किस रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन से। CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करते हैं। CCl4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्स। ये तो हमारा फैटी एसिड को हमने अलग से बताया था आपको। फैटी एसिड आप समझ गए होंगे कि RC डबल बॉन्ड OH के H को सोडियम से रिप्लेस करेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, पोटासियम से रिप्लेस किया, पोटासियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर से रिप्लेस किया तो सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर। अब बच्चों हमारे पास ये क्या है, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या है, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। जो सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड किस रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन से, Br ब्रोमीन, CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आउट होगा, AgBr, यहाँ से क्या आउट हो गया, CO। तो इस CH3CH2 किससे जुड़ेगा, इस Br से। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आउट होगा आपका AgBr, यहाँ से क्या आउट होगा COO CO2। तो CH3CH2 किससे जुड़ेगा, इस Br से। तो CH3CH2Br प्लस AgBr प्लस CO। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड OAg, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, दैट इज ब्रोमीन। अभी किस रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन से। CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करेंगे, यहाँ से AgBr, यहाँ से CO2। तो CH3 किससे जुड़ेगा, Br से। हो गया, CH3Br CO2 प्लस AgBr। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट प्रिपरेशन, लास्ट प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। देखिए बच्चों, हैलोअल्केन्स की प्रिपरेशन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन हमने अल्कोहल से की थी। व्हेन अल्कोहल आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन एसिड, तो अभी हमारे अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड, तो अभी हमें अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था। एंड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोल क्लोराइड, सो वी गेट आल्सो द अल्काइल हैलाइड। सेकंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्केन का हम हैलोजनेशन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड, अल्कीन का हम हैलोजन एसिड से रिएक्शन करते हैं तो अपर मार्कोनिकोस, एंटी मार्कोनिकोस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। और आज हम इसमें हम जो बाय नेमिंग रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी, फिनिक्लिस रिएक्शन होगी, हेंस डाइक रिएक्शन है। हेंस डाइक बोर्डिंग रिएक्शन में क्या है बच्चों, हमारे पास जो सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। किससे रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन से, CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमें अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। लास्ट प्रिपरेशन है बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। देखिए बच्चों, बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज द बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास देखिए बच्चों, बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड ही होता है। क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पर आयोडीन से रिएक्शन करता है। किस रिएक्शन करता है, आयोडीन CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करेगा। किस रिएक्शन करेगा, आयोडीन से। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके 2 मोल्स लेते हैं, यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ पर इसके 2 मोल्स लेंगे, इसके 2 मोल्स होंगे बच्चों। तो देखिए इसके 2 मोल कैसे रिएक्शन करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OAg। समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूं बच्चों में, ये नीचे मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, इसमें अलग नहीं है। यहां से क्या आउट हो जाएगा 2AgI, क्या आउट हो गया 2AgI, 2 I और 2 AG, 2AgI आउट हो गया। यहां से क्या आउट हो गया आपका CO2, क्या आउट हो गया CO2। क्लियर।
तो अभी आपका जो CH3COO ये किससे जुड़ेगा आपका, इस CH3 से जुड़ेगा। ये CH3C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ेगा, इस CH3 से, क्योंकि 2I2 2Ag, 2Agi आउट हो गया, यहाँ से CO2 आउट हो गया, तो ये किससे जुड़ेगा आपका, इससे जुड़ेगा। और किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, और किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज एस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इट इज नोन एज द बिरेनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। देखिए बच्चों, हेंस लाइक रिएक्शन में क्या था, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लेक्स। तो उस केस में हमारे क्या था, यहाँ से AgBr, यहाँ से CO2 आउट हो गया, तो CH3CH2 किससे जुड़ गया था आपका, Br से, CH3CH2 Br, AgBr CO2 आउट था। बिरेनबॉम सिमोनिन रिएक्शन में क्या होता है, जो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड किस रिएक्शन करता है, I2 से CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जब CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करते हैं, तो यहाँ पर 2 मोल्स लिए हमने, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OAg, CH3 C डबल बॉन्ड OAg, दोनों I2 2 Ag के साथ क्या हो गए, 2Agi यहाँ से आउट हो गए बच्चों, यहाँ से क्या आउट हो गया आपका, CO2 आउट हो गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ेगा आपका, CH3 से, और किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, एस्टर CO2 Agi आउट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट में हमारे पास प्रिपरेशन आएंगे आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ द हेलोरिन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। देखिए बच्चों, हेलोरिन्स की प्रिपरेशन में आप किस टाइप से करेंगे बच्चों, जिस टाइप से हमने हेलोरिन्स की प्रिपरेशन किया है, यहाँ पर भी हमारे पास हेलोरिन्स की भी क्या है, प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारे पास एक आता है न्यूक्लियर हेलोजनेशन और एक आता है साइड चेन हेलोजनेशन। दोनों को ध्यान से समझिए बच्चों, न्यूक्लियर हेलोजनेशन क्या है और साइड चेन हेलोजनेशन क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरे बच्चों, एक हमारे पास है न्यूक्लियर हेलोजनेशन, न्यूक्लियर हेलोजनेशन, और एक हमारे पास है साइड चेन हेलोजनेशन। साइड चेन हेलोजनेशन, एक क्या है न्यूक्लियर हेलोजनेशन और एक क्या हमारे पास है साइड चेन हेलोजनेशन। वन इज द न्यूक्लियर हेलोजनेशन और नेक्स्ट इज द साइड चेन हेलोजनेशन। बच्चों इनको हम उसी टाइप से कीजिए, न्यूक्लियर हेलोजनेशन को भी और साइड चेन हेलोजनेशन को भी उसी टाइप से सेम। क्या हमारे पास न्यूक्लियर हेलोजनेशन क्या है और साइड चेन हेलोजनेशन क्या है बच्चों। देखिए दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में कीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। न्यूक्लियर हेलोजनेशन क्या होता है भी, व्हेन हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड with the aromatic ring। जब हेलोजन ग्रुप किससे जुड़ेगा, डायरेक्टली अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पर साइड चेन में क्या है, व्हेन हेलोजन अटैच्ड विद साइड चेन ऑफ रिंग कंपाउंड। लेकिन बच्चों यहाँ तो ये डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है बच्चों कि न्यूक्लियर हेलोजनेशन में हमारे पास कहाँ जुड़ता है बच्चों, डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है, और साइड चेन हेलोजनेशन में कहाँ जुड़ता है भी आपका, साइड चेन के साथ जुड़ता है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट उसको समझिए बच्चों। देखिए न्यूक्लियर हेलोजनेशन क्या होता है, ये हमारे पास है बेंजीन, ये Cl2 से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या FeCl3। क्लियर। जबकि हमारे पास साइड चेन हेलोजनेशन में यहां पर CH3 टोल्यूइन है, ये Cl2 से रिएक्शन करता है लाइट की प्रेजेंस में। देखिए बच्चों दोनों के रिएक्टेंट जो हमारे पास होता है, कैटालिस्ट होता है,
वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? डिफरेंट। यहाँ जो हमारे पास कैटालिस्ट वो है एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। क्लियर? यहाँ पर जो हमारे पास है न्यूक्लियर हेलोजनेशन में बेंजीन है, टोल्यूइन है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कोई बेंजीन हो सकती है, बेंजीन के साथ में कोई साइड चेन भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथाइल हो, इथाइल हो, नाइट्रो ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो आपके पास। क्लियर? लेकिन सबसे मेन फैक्ट क्या बचा हमारे पास? साइड चेन हेलोजनेशन के अंदर तो हमारे पास देखिए टोल्यूइन Cl2 यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस होती है, और न्यूक्लियर हेलोजनेशन में प्रेजेंस होती है एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3। ये डिफरेंस है बच्चों। जो न्यूक्लियर हेलोजनेशन और साइड चेन हेलोजनेशन की कंडीशन का जो डिफरेंस है वो क्या है? न्यूक्लियर हेलोजनेशन में और साइड चेन हेलोजनेशन में बच्चों रिएक्टेंट तो हमारे पास क्या है? कॉमन है। डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर हेलोजनेशन में एरो पे मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। एरो पे एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 आ गया, क्या होगा? न्यूक्लियर हेलोजनेशन। और लाइट होगी तो हमारे पास क्या होगा? साइड चेन हेलोजनेशन। तो न्यूक्लियर हेलोजनेशन में क्या भी यहाँ पर H है, एक H एक Cl को रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, और एक HCl आउट हो गया। या CH3Cl2 है बच्चों। प्लस वन क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। देखिए जो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो हमारा जो Cl है ऑर्थो की H या पैरा की एक H को रिप्लेस करेगा तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा? या तो बच्चों हमारे पास ये जुड़ेगा, ऑर्थो की H को रिप्लेस करेगा, या किसको रिप्लेस करेगा? ये पैरा की H को रिप्लेस करेगा। लेकिन जो पैरा प्रोडक्ट वो मेजर होता है, ये क्या होता है? माइनर होता है। ये 21% और ये 79%। क्योंकि यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप सेम साथ साथ हैं तो बच्चों यहाँ स्टेरिक इंटरेंस होती है। क्या होती है? स्टेरिक इंटरेंस होती है। दोनों ग्रुप साथ साथ है तो क्या होगी? स्टेरिक इंटरेंस। और स्टेरिक इंटरेंस होने के कारण, ड्यू टू स्टेरिक इंटरेंस होने के कारण यहाँ पर जो हमारे पास इस केस में ये Ag से ये लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल होता है तो क्या मिलता है? हमें लेस अमाउंट मिलता है। और ये क्या है? मोर स्टेबल है, इसलिए इट इज फाउंड इन द लार्ज अमाउंट। तो न्यूक्लियर हेलोजनेशन क्या है बच्चों? टोल्यूइन है या हमारे पास बेंजीन है, उस केस में हमारे पास डायरेक्ट हेलोजन रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। AlCl3 FeCl3 प्रेजेंस में होता है तो हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियर हेलोजनेशन। इसी टाइप से बच्चों साइड चेन हेलोजनेशन देखिए हमारे पास, जैसे साइड चेन ये भी हो सकती है आपकी CH2 CH3। देखिए बच्चों साइड चेन हेलोजनेशन के अंदर हमेशा क्या होता है? यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म होता है बच्चों। लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एक ही CH3 ग्रुप है बच्चों, तो यहाँ पर एक H किस रिप्लेस हो जाएगा? हेलोजन से। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है भी आपको, CH2Cl प्लस HCl। लेकिन इस केस में देखो, इस कार्बन का H रिप्लेस करूंगा या इस CH3 कार्बन का H रिप्लेस करूंगा? यहाँ डाउट है बच्चों। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही साइड चेन थी, साइड चेन का हम डायरेक्ट कर दिया। यहाँ CH2 CH3 है तो जो CH2 है जो रिंग से जुड़ी हुई है उस कार्बन का एक H रिप्लेस करेंगे या इस CH3 का रिप्लेस करेंगे। देखिए बच्चों जो कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ती है और यहाँ पर जो रेडिकल बनता है, देखिए यहाँ जो रेडिकल बनेगा आपका, यहाँ जो रेडिकल बनेगा, क्लियर? वो रेडिकल क्या होगा? ये जो रेडिकल बनता है ये रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल रेडिकल। और दूसरा रेडिकल यहाँ बनेगा तो वो रेडिकल क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। क्योंकि हमने बताई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को पॉसिबल करता है। जो यहाँ रेडिकल बनेगा, जो डायरेक्ट जो कार्बन रिंग साइड हो रही है, जो कार्बन किस साइड हो रही है? रिंग से। वहां पर जब रेडिकल बनता है वो रेडिकल रिंग में डिलोकलाइज होगा, और वो रेडिकल रिंग में डिलोकलाइज होगा तो विच इज द मोर स्टेबल रेडिकल? वो हमारे पास क्या होता है? मोर स्टेबल रेडिकल। क्योंकि जो रेडिकल डायरेक्ट रिंग से जुड़ी हुई कार्बन है, जो कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ी हुई है, उसमें जो रेडिकल है वो क्या करेगा? रिंग में पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, और जो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा विच इज द मोर स्टेबल, वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। क्लियर? लेकिन सेकेंडली अगर हमारा CH3 की यहाँ पर रेडिकल आएगा बच्चों, वो क्या पार्टिसिपेट करेगा? रिंग में नहीं करेगा, तो वो हमारे क्या होता है? लेस स्टेबल। हमारे पास देखिए ये तो रीजन था बच्चों, और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जब भी साइड चेन हेलोजनेशन करना है
तो जो कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ती है ना, सिर्फ उसका HCl से रिप्लेस करो, सिर्फ उसका H क्या करोगे, Cl से रिप्लेस, और क्या बनेगा ClCl CH3। क्लियर, सिर्फ उसका HCl से रिप्लेस कीजिए, और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा अभी 1 2 नंबरिंग हो गई। ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या है अभी आपका, यहाँ पर क्लोरो और यहाँ पर क्या है ये फिनाइल है, इसे जोड़ा हुआ बच्चों, इसका क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन। क्लियर, तो बच्चों देखिए साइड चेन हैलोजनेशन में और न्यूक्लियर हैलोजनेशन में मेजर डिफरेंस क्या है। रिएक्टेंट हमारा सेम, यहाँ पर भी टोल्यूइन हैलोजन है, यहाँ पर भी टोल्यूइन हैलोजन है। डिफरेंस क्या बच्चों, यहाँ एरो के ऊपर मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो हमारा न्यूक्लियर हैलोजनेशन। अगर यहाँ हीट और लाइट मिलेगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, लाइट के प्रेजेंस कारण क्या होता है साइड चेन हैलोजनेशन। न्यूक्लियर हैलोजनेशन क्या होता है बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेंगे, किस पे जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर जुड़ेगा, मेटा पे, क्योंकि यहाँ तो हैलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है ना, हैलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ता है, रिंग से, दैट इज न्यूक्लियर हैलोजनेशन। साइड चेन हैलोजनेशन में हमेशा जो कार्बन रिंग से जुड़ेगी, जो कार्बन क्या जुड़ेगी, रिंग से डायरेक्ट जुड़ती है, जो कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ती है, सिर्फ उसका एक H किससे रिप्लेस करेंगे, हैलोजन से रिप्लेस करेंगे, उसका एक H किससे रिप्लेस करेंगे, हैलोजन, दैट इज द साइड चेन हैलोजनेशन। ठीक है, अगर बच्चों करना चाहते हैं तो इसका आप मैकेनिज्म भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। चलो इसका मैकेनिज्म बहुत, मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, या नेक्स्ट प्रिडिक्शन करना चाहो आपकी मर्जी, हालांकि प्लस वन में इसका मैकेनिज्म हम कर चुके हैं। चलो मैं फिर भी बताता हूँ बच्चों न्यूक्लियर हैलोजनेशन का मैकेनिज्म। हालांकि मैकेनिज्म हमारे CBSE बोर्ड के बेस के सिलेबस में नहीं है, या आप अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ से आप इनको कर सकते हो। हाँ, मैकेनिज्म से बच्चों आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट, और दूसरा ऑर्गेनिक उससे इजी हो जाती है आपके लिए। देखिए न्यूक्लियर हैलोजनेशन का मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, न्यूक्लियर हैलोजनेशन, न्यूक्लियर हैलोजनेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। देखिए क्या बताया अभी मैंने, न्यूक्लियर हैलोजनेशन ये बताया भी आपके पास ये बेंजीन, ये Cl2 से रिएक्शन करता है, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है भी आपका क्लोरोबेंजीन प्लस में HCl आउट होता है। इसका मैकेनिज्म देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, मुश्किल नहीं है बच्चों। ये हमारे दोनों रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, ये हमारा कैटालिस्ट है। ये कैटालिस्ट AlCl3 जो हमारा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और लास्ट में रिएक्शन से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, लास्ट में रिएक्शन से क्या हो जाएगा, आउट। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास Cl2 AlCl3 से रिएक्शन करता है, Cl2 किस रिएक्शन करता है, AlCl3 से। ओके, Cl2 किस रिएक्शन करता है, AlCl3 से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके जाके इस पर अटैक करते हैं, ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके गए ना, तो इस Cl पे कैसे चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके गया तो Cl किसके फॉर्म में गया, नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव इस Al से जुड़ेगा, क्या बनेगा आपका AlCl4 नेगेटिव चार्ज। क्लियर, दोबारा देखिए हमारा, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, बहुत सिंपल सा है, दोबारा कोशिश करता हूँ। ये जो Cl2 है मैंने क्या बताया, ये Cl और Cl AlCl3 से रिएक्शन करते हैं, और मैंने बड़ा बना दिया, ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके जाके इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस Cl पे क्या गया आपका पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस पे कैसा आ गया नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव AlCl3 जोड़ेगा तो क्या होगा आपका AlCl4, और इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर, नेक्स्ट में बच्चों हमारा भी बेंजीन से रिएक्शन करता है, किस रिएक्शन करता है, बेंजीन से, Cl AlCl4, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये अपने डबल बॉन्ड से इसके ऊपर अटैक करता है, डबल बॉन्ड से, तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां से क्या हो गया, आउट हो गया, कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो गया, आउट। जैसे डबल बॉन्ड से इसके ऊपर अटैक करता है तो Cl से जुड़ गया भी आपका, ये जुड़ गया,
ये सिर्फ यहाँ जुड़ा, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड एच, ये एच हमारा एच है, ये इलेक्ट्रिक लेके गया क्या हो गया आपका AlCl4 नेगेटिव। अब बच्चों इस केस में जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, डिलोकलाइज, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा, इसे डिलोकलाइज। ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, वापसी वो यहाँ पर आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारे पॉजिटिव चार्ज एक टाइप से डिलोकलाइज करता है। ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो क्या स्ट्रक्चर बनी हुई आपकी, ये Cl, ये H, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो प्लस चार्ज आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, ये एज इट इज। एक मिनट, प्लस चार्ज यहाँ था। नेक्स्ट में ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो आपकी क्या स्ट्रक्चर बनेगी भी आपकी, ये Cl और H एज इट इज, ये एज इट इज। ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जब ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों डिलोकलाइज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्लियर। अब हमारा ये जो है, ये एच आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास एच रिएक्शन करते हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ बच्चों। अब हमारे दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। जो हमारे दो प्रोडक्ट बने थे यहाँ पर, वो सेल्फ में रिएक्शन करेंगे यहाँ पर। इस टाइप को ध्यान से देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एच है, यहाँ Cl और यहाँ पर है H, और ये AlCl4। बच्चों नेगेटिव इस H पर अटैक करता है। किस पर अटैक करेगा, H। ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है तो यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड, और ये क्या आउट हो गया, H पॉजिटिव। यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ बॉन्ड बन गया आपका, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड आ गया हमारे दोबारा से, और यहाँ आ गया Cl। यहाँ से क्या होता है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव जाएगा तो क्या आउट हो गया, HCl, और HCl यहाँ से क्या बचा, AlCl3, और हमारा कैटालिस्ट वापसी क्या हो गया आपका, रिएक्शन से आउट। कैटालिस्ट वापसी रिएक्शन से क्या हो गया, आउट। दोबारा देखिए बच्चों इस मैकेनिज्म को एक बार यहाँ तक। न्यूक्लियर हैलोजनेशन में क्या होता है, जब हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, जब हैलोजन डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हैलोजनेशन। बेंजीन या अरीन, ये हमारे पास बेंजीन है या अरीन है, किस रिएक्शन करता है, हैलोजन से अनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, तो क्या बना आपका क्लोरोबेंजीन प्लस में HCl। बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म में क्या है, पहले दोनों सबस्ट्रेट रिएक्शन करेंगे ClCl AlCl3 से। ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके जाके इस पर अटैक करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके गया इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस Cl पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, AlCl3 क्या हो गया, AlCl4। क्लियर। नेक्स्ट में ये बेंजीन से रिएक्शन करेगा AlCl4, ये डबल बॉन्ड से Cl पर अटैक करेगा, Cl से जुड़ गया आपका तो क्लोरो Cl जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट में बच्चों पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया, बॉन्ड यहाँ आया, फिर ये बॉन्ड आपके पास ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट में अभी दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, एज ये AlCl4 इस H पर अटैक करेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, एक क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। यहाँ से H प्लस आउट होगा, H प्लस किसे जोड़ेगा, Cl माइनस से, तो क्या आउट हो गया, HCl और AlCl3। हमारा जो कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुआ था लास्ट में, रिएक्शन से क्या हो रहा है, बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें। इट्स ओके बच्चों, ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस की मेन रिक्वायरमेंट है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, मैथमेटिक्स की तरह आपको प्रैक्टिस करना है, रिटर्न करके। हर एक की कंडीशन याद कीजिए बच्चों कि न्यूक्लियर हैलोजनेशन की कंडीशन क्या है, साइड हैलोजनेशन की कंडीशन क्या है, या फिनक्लिस्टन रिएक्शन में कंडीशन क्या थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन में कंडीशन क्या थी, हेंस डाइक रिएक्शन में कंडीशन क्या थी आपके पास, बिरेनबॉम सिमोनेली रिएक्शन में क्या थी। हालांकि अभी इसकी प्रिपरेशन, दो ही प्रिपरेशन हुई, अभी हम इसमें बच्चों हेंस डाइक रिएक्शन दोबारा स्टडी करेंगे, सैंड में रिएक्शन भी आएगी, गटर में रिएक्शन आएगी और बालसिस में रिएक्शन आएगी। अभी 4 रिएक्शन और बची हुई है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी ऑफ दिस यूनिट।